हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की स्टोरी भी हॉरर स्टोरी होने वाली है और ये छोटी सी स्टोरी है बट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये हमारे उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे हॉरर स्टोरीज़ सुनाने का या ये फेयर फाइल्स वगैरह देखने का, ऐसी पैरानॉर्मल या हॉरर ऐसी मूवीज़ वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब मैं छोटी थी ना तब तो वो देख लेते थे और फिर भूल जाते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब मुझे स्टोरीज़ आती हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ तो जब तक मैं वीडियो ना बना लूँ वो माइंड में चलती रहती है और फिर थोड़ा कुछ टाइम बाद ना, जैसे रात को उठो या अचानक से ऐसे, तो वही सब याद आता है और हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने बहुत कम कर दिया, बट फिर भी मुझे यही स्टोरी ज़्यादा आ रही है तो फिर मैं यही सुनाने वाली हूँ आपको। तो हमारे उत्तराखंड में मसाण, छल, ये सब ना बहुत ज़्यादा माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप जंगल वगैरह जाओ या ये गांद गदेरे वगैरह पार करना होता है, ऐसे रास्ते होते हैं, सुनसान रास्ते होते हैं, रात का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो आप लोग अगर वहाँ पे हल्का सा भी डर गए तो आपको मसाण या छल लग जाता है। तो ऐसी ही इसी चीज़ों से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी है महक की, और महक की फ्रेंड ने मुझे ये शेयर करी है। तो ये जो महक है ये हमारे उत्तराखंड की नहीं थी, ये पहाड़ी नहीं थी, ये थी दिल्ली की। और दिल्ली से ये अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे आई थी, यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। और इनकी मम्मी भी इनके साथ यहाँ रहने आई थी, तो इन लोगों ने यहाँ पे रेंट पे, अब मैं प्लेस तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी नहीं बताई गई है तो ये ना अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ रहने के लिए आई थी और उत्तराखंड। और ये अपने कॉलेज की तैयारी वगैरह कर रही थी, कॉलेज के लिए एडमिशन की तैयारी कर रही थी। और सब कुछ मतलब बढ़िया चल रहा था जब ये वहाँ से आई थी, सब अच्छा था। और नई नई चीज़ें ये सीख रही थी, सब कर रही थी, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। तब इनके फ्रेंड्स नहीं बने थे और इनकी मम्मी जो थी वो भी यहाँ पे जॉब करती थी, इनके फादर नहीं थे। तो अब होता है ऐसा है कि एक दिन ये ऐसी ही तैयारी करती है अपने कॉलेज जाने की। कॉलेज जाती है और इनको ना नॉर्मली डेली कॉलेज से आते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था। मतलब 5 साढ़े 5 इनको बज जाते थे कॉलेज से घर आते टाइम पे, और बहुत लेट हो जाती थी। और उस टाइम पे ना जाड़ों का टाइम चल रहा था, तो जाड़ों के टाइम पे तो बहुत जल्दी अंधेरा होने लग जाता है, 5:30 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। तो और इनका जो रास्ता था वो भी थोड़ा ऐसे सुनसान रास्ता था और ऐसे जंगल टाइप का था बीच में, तो इनको उस रास्ते से अकेले जाना आना पड़ता था। तो टाइम भी लगता था, पैदल जाती थी, आती थी, अकेले आती थी, तो थोड़ा सा टफ था इनके लिए, बट ये मैनेज कर लेती थी, इनको ऐसा कोई डर वर लगता नहीं था। ऐसे ही एक दिन ये कॉलेज जाती हैं, फिर कॉलेज से आते हुए इनको ना उस दिन थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, तो घर जाते टाइम पे अंधेरा हो गया था, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। अब सुनसान रास्ता, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने थे और उधर की साइड का तो शायद कोई फ्रेंड था भी नहीं, तो अकेले ही जानी थी घर को। घर जाते जाते ना इनके एकदम से पैर में ठोकर लगती है, पत्थर से या पता नहीं किस चीज़ से। तो एकदम से डर जैसे जाती हैं ये, एकदम झसक जैसे जाते हैं अचानक से, क्योंकि ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन चलाते हुए जा रही होती है ना, कि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, अंधेरा भी हो रहा है हल्का हल्का, डर भी लग रही थी। तो इस वजह से पता नहीं क्यों इनको उस दिन बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था उस रास्ते पे, इसलिए ऐसा कर रही थी। तो एकदम इन्हें ठोकर लगती है, डर जाती हैं, बट फिर ये उसको इग्नोर करती है और अपना चलना कंटिन्यू रखती हैं, आगे जाती हैं। तो इन्हें ना पीछे से ऐसी आवाज़ आती है कि कोई इनको पुकार रहा है, कोई इन्हें 2-3 बार पुकारता है, महक महक करके। तो अब ये पीछे मुड़ के देखती हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब इनको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे गूज़ बम्स आने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनके, और ये बहुत हद से ज़्यादा डर जाती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाती है इग्नोर करके, फिर इनको वही आवाज़ आती है सेम, महक महक ऐसे करके। और ये पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर कोई नहीं होता। ये अपने चारों ओर देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखती हैं, तो सामने एक पेड़ होता है ऊंचा सा, और उस पेड़ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई बैठा हुआ है। और ये उसको देखती हैं और चीखती हैं और वहाँ से भागती हैं, जितनी तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ भागती है घर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था इनका घर का। ये जैसे ही घर पहुँचती हैं, दरवाज़ा बंद करती है, अंदर जाके थोड़ी देर बाद ये सो जाती हैं, ठीक है। तो ये ना घर जाके सो जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती, अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताती हैं, यहाँ तक कि अपना खाना वगैरह भी नहीं खाती हैं। फिर हो जाता है रात का टाइम,
तो इनकी मम्मी इनको उठाती हैं और पूछती है इनसे, तो ये कुछ नहीं बताती हैं, बस ये बोलती है कि आज मैं ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत इरिटेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये अपना फिर डिनर करने के लिए भी ना मना कर रही होती हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली इनकी मम्मी इनको डिनर करवाती हैं। तो वो भी थोड़ा सा खाती हैं, उसके बाद फिर से ये बोलती हैं कि मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस जैसा हो रहा है और सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो ये सो जाती हैं। उसके बाद ना इनको बार बार ऐसा लग रहा होता है कि इनके रूम में कोई है, या इनके रूम में कोई चल रहा है, या किसी की पायल की आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा अजीब सा, मतलब ऐसी ही इनको हेलुसिनेशंस होने लगे थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने सोचा शायद मैं डर गई हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हो सकता है इसलिए हो। तो मैं सोने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्हें इतनी गहरी नींद नहीं आती है, बट फिर भी सो जाती हैं। 12 बजते हैं रात के। तो इनके पास ना एक डॉग होता है, जो डॉग इनका रात के 12 बज रहे होते हैं और ना बाहर जाने की ज़िद करता है। नॉर्मली वो रोज़ तो नहीं जाता था इतने बजे, टाइम से वो ले आते थे इसको, उसको ले जाके बाहर, बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है। तो ये आधी नींद में उठती हैं, ये बाहर वाले रूम में सोई होती हैं, इनकी मम्मी अंदर वाले रूम में। ये आधी नींद में उठती हैं और उठ के दरवाज़ा खोलती है, इनका डॉग बाहर भाग जाता है, तो ये उसके पीछे पीछे जाती है कि बाग वाग का आने का डर रहता है उस इलाके में, बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका है, जंगल जैसा। तो मैं जाती हूँ इसके पीछे से और मैं वेट करती हूँ, 5-10 मिनट में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो ये वहीं जाती हैं, वहाँ खड़ी होती है, फिर देखती हैं अचानक से कि इनका डॉग गायब। इनका डॉग कहीं नहीं दिख रहा होता है। तो ये उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे को जाती है, घबरा जाती है कि कहीं बाग वाग तो नहीं ले गया, ऐसा वैसा। आगे जाती है, फिर आधे रास्ते में पहुंच के इनको याद आता है कि रात के 12 बज रहे हैं और मैं आधी नींद में यहाँ तक आ गई डॉग के पीछे। मेरी मम्मी घर पे परेशान हो रही होंगी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी, मैं कहाँ गई, मैं बता के भी नहीं आई हूँ। तो ऐसा करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, आसपास देखती हूँ, दिखता है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर रूम पे चली जाती हूँ। अब ये जैसे ही वहाँ से टर्न होती हैं वापस आने के लिए रूम पे, तो इनको फिर से वही चीज़ दिखती है अपने सामने से, और वही वही एंटिटी दिखती है, और ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, डर के चीख के ये वहीं पे बेहोश हो जाती है उस टाइम पे। तो इनके थोड़ी देर हो जाती है, उसके बाद जब इनकी मम्मी वगैरह इनको ढूंढ रहे होंगे, कहीं नहीं मिली, तो इनकी मम्मी ना अपने नेबर्स वगैरह से बोलती हैं कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, वो बाहर गई है, पता नहीं कहाँ गई है, दरवाज़ा ओपन था, देख के आते हैं, मुझे बहुत डर लग रही है। तो वो सब लोग ना ढूंढते ढूंढते इनको उस जगह जाते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पे बेहोश मिलती हैं। फिर इनको घर लेके जाया जाता है, इनको विभूति वगैरह लगाई जाती है रूम पे ले जाके। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम वहाँ कैसे पहुँची, या ये सब मतलब क्या है, तुम बेहोश कैसे हुई, तो इनको कुछ भी याद नहीं होता है। ये बोलते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, फट रहा है, और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ये बहुत ही मतलब वियर्ड बिहेव करने लग जाती हैं। उसके बाद ये कॉलेज जाना छोड़ देती हैं, कॉलेज नहीं जाती हैं ये। और इनकी मम्मी एक दिन प्लान बनाती हैं कि गोलू देवता का मंदिर था वहीं आसपास, तो ये लोग सोचते हैं, और नेबर्स वगैरह इनके सब साथ में जाने वाले होते हैं, तो वो लोग इनको बहुत फोर्स करते हैं कि चल चल, मज़ा आएगा, साथ में चल, मंदिर होके आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा तुझे, थोड़ा बेटर फील करेगी, ऐसा वैसा। बट ये बिल्कुल मना कर देती हैं, इनका मन ही नहीं होता है। तो ये गुस्सा करती हैं और मना कर देती हैं, तो इनकी मम्मी अकेली ही चली जाती है अपने नेबर्स के साथ। फिर ऐसा होता है कि कॉलेज में इनके फ्रेंड्स तो इतने बने नहीं थे, तो इनका एक फ्रेंड थी, और इनका वो भी बहुत दूर रहती थी, तो वो तो उनके आने का कोई चांसेस नहीं थे। तो ये ना अपने बीएफ को कॉल करती है और उससे बोलती हैं कि तू आजा थोड़ी देर के लिए, जब तक मम्मी नहीं आ रही है, और मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है रूम पे, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा मन भी नहीं था कहीं जाने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू बैठ जाएगा तो मुझे ठीक लगेगा, उसके बाद तू चले जाना। अभी बुलाती हैं, वो आता है, ठीक है, वो आता है, तो 10-15 मिनट तो इन लोगों की अच्छी बात चलती है। उसके थोड़ी देर बाद ये एकदम से अजीब सा वियर्ड बिहेव करने लग जाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी उसे घूरती हैं, कभी कुछ बोलती है, बड़बड़ाने लग जाती हैं, सामान फेंकने लग जाती है, अपने बाल नोचने लग जाती हैं, और अजीब सा मतलब बहुत ही अजीब करने लग जाती हैं कि मैं कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को भी बताया गया तो मेरे से बताया नहीं जा रहा है इतने उससे डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अजीब सी करने लग जाती है, तो इनका जो बीएफ होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।
फिर आता है इनका डॉग इनके पास। जब इनका डॉग इनके पास आता है तो ये पागल हो जाती है उसको, मतलब वो भौंकने लग जाता है इनको, और वो ये उसको कुछ भी हाथ में आ रहा होता है उससे मारने लग जाती है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। तो इनका बीएफ ऐसा करता है, उसको पता समझ में आता जाता है कि ये कुछ तो अजीब है, बहुत गलत है। तो वो ना डॉग को पकड़ता है और वहाँ से भागता है, मतलब जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है, चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब इनके पेरेंट्स वापस आते हैं, जब इनकी मम्मी वापस आती हैं और वो रूम पे आके देखती है, तो रूम का सारा सामान फैला हुआ था, इधर उधर फिका हुआ था, कभी मंदिर मंदिर तक तोड़ा हुआ था, मतलब जो छोटा सा मंदिर हम लोग रखते हैं लाके वो तोड़ा हुआ था, फोटोज़ फेंकी हुई थी, सब कुछ मतलब बिखेर रखा था, सब खराब कर रखा था। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हुआ होगा यहाँ पे, जो इतना सब कुछ ऐसा हो रखा है। इनको देखते हैं तो ये ना सो रही होती हैं, ठीक है। इनको उठाया जाता है, इनसे पूछा जाता है, कुछ नहीं बोलती हैं, चुप एकदम चुप बैठी रहती हैं और घूरती रहती हैं, जो भी आ रहा होता है उसको, अपनी मम्मी को जवाब ही नहीं देती, कुछ भी नहीं करती हैं। तो इनकी मम्मी फिर हेल्प लेती है अपने नेबर से। वो लोग बोलते हैं कि ये चक्कर कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा करते हैं, ये उस दिन रात को डर भी गई थी, जब हम इसको लेके आए थे शायद डर वर गई होगी, तो ऐसा करते हैं कहीं दिखाने लेके जाते हैं, विभूति वगैरह लगेगी तो ठीक हो जाएंगी। अब वो लोग इनको लेके जाते हैं विभूति वगैरह लगाने के लिए, तो जहाँ जहाँ लेके जाते हैं वहाँ पे वहाँ से लगवाते हैं, उसके बाद इनको घर वापस लेके आते हैं। तो ये कुछ टाइम तक तो जैसे 1-2 दिन नॉर्मल रही, अच्छी रही, ठीक रही, बट फिर वैसी हो जाता था और इनकी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इनका वेट एकदम लूज़ होने में लगा हुआ था। और इनकी मतलब ये इतनी अच्छी हेल्दी लड़की थी, इनकी फ्रेंड बता रही थी कि अच्छी दिखने की, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत प्रिटी थी और बहुत मतलब अच्छी हेल्दी लड़की थी। लेकिन ये अचानक से इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई थी उनकी कि उनको देखा भी नहीं जा रहा था, मतलब कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है एकदम से जो इस हद तक हो गई है। तो यही सब चलता रहा, लेके जाने वाले हुए, फिर लेके आते थे तो वही सब चल रहा है, फिर वैसे ही हो जा रहा है, फिर ये कुछ कर दे रही हैं या अपने साथ कुछ कर ले रही हैं, ऐसा ही चल रहा था। फिर ये एक जगह इनको लेके जाते हैं, तो वहाँ जाके पता चलता है, जब वो अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, इनके साथ विभूति वगैरह लगाते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं, सब करते हैं, तो इन पहले तो ये बहुत ज़्यादा चीखने लग जाती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है, किसी से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी इनकी आवाज़, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, रो रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से। बट इनको दो लोगों ने पकड़ के बैठा रखा था वहाँ पे उनके सामने। और जब वो सब होता है तो अचानक से ये बेहोश होती हैं, उसके बाद जब इनको उठाया जाता है ये उठती हैं, बैठती हैं, उसके बाद इनके अंदर से एक मेल वॉइस आती है। मेल वॉइस में ये बोलती हैं कि मैं इसके साथ आया हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा, या तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा या फिर मैं इसके साथ ही रहूँगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँगा। यही कंटिन्यूसली यही लाइन बोली जा रही थी, बार 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 बार, बहुत अजीब वियर्ड सी, बहुत क्रीपी सी आवाज़ में यही चीज़ कंटिन्यूसली बोली जा रही थी। तो फिर जब वो लोग सब देखते देखते हैं तो तब पता चलता है कि इन ये जब वहाँ जंगल में डरी थी, तो वहाँ से ये चीज़ इनके साथ वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे किसी ने सुसाइड की थी, उसी एरिया में ने वहाँ पे फांसी खा के सुसाइड करी थी। तो वो जो एंटिटी थी वही इनके साथ घर वापस आई है, और ये बहुत वो इनको छोड़ना नहीं चाह रही है, मतलब वो इनके साथ गलत भी कर रही थी, जो इनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी, और वो इनके साथ फिज़िकली बहुत गलत करती थी रात को एंटिटी। और दूसरी चीज़, ये इनको ना बहुत शौक था मेकअप वगैरह लगा के जाने का, परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ये, परफ्यूम बहुत लगाती थी ये। इनको बहुत बार मना भी करा गया था कि शाम के टाइम पे इधर इलाके में जाते हुए मत लगाना, बट ये फिर भी लगा के गई थी। और उस दिन ही इन्होंने इतना सारा परफ्यूम लगाया था, बाल भी खोल रखे थे अपने, और वहाँ चले गई, और वहाँ पे जब ये डरी तो वो चीज़ इनके साथ ही घर वापस आ गई, और इन्होंने घर आके भी नहीं बताया था। कम से कम दूसरे तीसरे दिन को पता चला था इस चीज़ का कि ऐसा भी कुछ है। और 2 बार उस चीज़ को देखा इन्होंने, 2 बार उस चीज़ से डरी। रूम में भी इनको वही चीज़ें दिखने लग गई थी, वही चीज़ थी जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा बीमार होती जा रही थी, इतना परेशान हो रही थी। तो यही थी पूरी स्टोरी। और इनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने मुझे बताया कि इनका जो बीएफ था उसने भी इनको कुछ टाइम बाद छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत मतलब एक तरीके से ये बहुत ही बदल चुकी थी, जैसी ये थी वैसी ये नहीं रही थी, इनकी हरकतें सब कुछ बहुत गलत हो गया था।
इन्होंने उसको धोखा भी दिया था शायद, तो इस वजह से भी उसने छोड़ दिया था। बाकी इनकी जो फ्रेंड है इनसे भी इनकी फ्रेंडशिप को लगभग 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में ये बता रही है कि अभी तक शायद वो कुछ सालों तक तो 4-5 साल तक तो वो फ्री नहीं हो पाई थी इस चीज़ से, इसी से जूझ रही थी और सारी चीज़ें फेस कर रही थी। मेरी भी बातचीत उससे बंद हो चुकी थी क्योंकि कॉलेज आना बंद हो गया था और मैं वहाँ जाती नहीं थी, और ऐसे ही जो भी पता चलता था उसके बीएफ के ज़रिए पता चलता था। ये सारी चीज़ें हो रखी है और अभी तक वो फ्री नहीं हुई है, और अब भगवान जाने वो ठीक है या है भी या नहीं है। और वो लोग उत्तराखंड भी छोड़ के यहाँ से चले गए थे जब यहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया। और उसकी छोटी सी क्लिप एक जो उन्होंने कहीं बाहर जाके दिखाई है, उत्तराखंड में नहीं दिखाया है, कहीं बाहर जाके दिखाया था, तो उसकी छोटी सी क्लिप उन्होंने मुझसे शेयर की है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो थोड़ी नहीं नहीं, मरी जो बता रही है वो पैदाइश से पहले का वो मारा गया डटिया। अच्छा, हाँ, हम लोग को याद नहीं। उससे बात करो, सुदर्शन से। अभी सुदर्शन वो से कहाँ बात है? करो। उसको लाओ, सामने लेके आओ उसको जल्दी। वो नहीं आ रहा है। उसको ले। तो ठीक है, मैं फेस ब्लर कर दूंगी, तो आप देखना और मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जो नया है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अब आपसे नए व्लॉग में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।